नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर हरिद्वार से, जहां पर 15 करोड़ की कृषि भूमि को 54 करोड़ में खरीदने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब कड़ी कार्रवाई की है। घोटाले की जांच पूरी होने के बाद डीएम कमरिंदर सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इन तीनों ऑफिसर समेत कुल 12 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। जांच में कार्रवाई के अलावा 3 और बिंदु होंगे, जिसमें वरुण चौधरी के नगर आयुक्त के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट होगा। अब नगर निगम की यह जिम्मेदारी होगी कि डील को रद्द कर पैसे वापस लाए, और प्रशासनिक जांच के साथ विजिलेंस जांच भी होगी। यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों पर इतनी सख्त कार्रवाई की है। सीएम धामी का जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश है। तो हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व नगर आयुक्त जो हैं उनको हटाया गया है। एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड किया गया है। 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में बेचने का 54 करोड़ में बेचने का आरोप है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में बेचा गया, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। और अब कार्रवाई हुई है, वो उससे भी बड़ी बात है कि जीरो टॉलरेंस के तहत पुष्कर सिंह धामी काम करते हैं। और इसी को लेकर एक बड़ी नजीर के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि अगर कोई ऑफिसर, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, अगर किसी तरह का घपला घोटाला करता है तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश में जितने भी बड़े और छोटे जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा संदेश है, ये कड़ा संदेश है कि प्रदेश में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधनों में, अपनी बातों में अक्सर कहते रहते हैं कि प्रदेश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रही है, उसी के तहत इसको कहा जा सकता है कि ये बड़ा और कड़ा संदेश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। कम से कम पिछले कुछ सालों में, 1 से 1.5 दशक में ऐसा नहीं हुआ है जब 2 आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी, सीनियर अधिकारियों पर इतने बड़े पद पर रहते हुए कार्रवाई हुई हो। अगर इस घोटाले की पूरी तरह से बात करें तो हरिद्वार का ये बहुचर्चित नगर निगम जमीन खरीद का ये घोटाला पिछले 1 से 1.5 महीने में काफी चर्चा में था। और इसमें कई तरह के जो अधिकारी थे, जो अन्य कर्मचारी थे, उनकी भूमिका इसमें सामने आ रही थी। सबसे पहली बात इसमें यह है कि 1 महीने के भीतर इसमें जो है जांच पूरी की गई। जब ये मामला सामने आया, शिकायत इसमें की गई, ये प्रकरण सामने आया, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसमें एक जांच बैठाई गई और जांच अधिकारी, इसमें सीनियर आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को बनाया गया। और उन अधिकारी ने यहाँ हरिद्वार में पहुंचकर, ग्राउंड पर पहुंचकर जो है भूमि का निरीक्षण किया। जो अधिकारी थे उनके बयान भी दर्ज किए और एक निष्पक्ष और डिटेल जांच बनाकर जो है शासन को उसकी जांच की रिपोर्ट सौंपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को रिपोर्ट सौंपी गई थी और ठीक 6 दिन के बाद जो कार्रवाई है वो आज हो गई है। तो कहा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता में, चलिए, अब सस्पेंड भी कर दिया गया है, विभागीय जांच भी बिठा दी गई है, लेकिन जिस रिकवरी की बात हो रही है कि आप 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में बेच देते हैं, अब इसकी रिकवरी किस तरह से होगी? किस तरह से अब रिकवर किया जाएगा इन पैसों को? जी, जाहिर तौर पर देखिए, सरकारी पैसे की, सरकारी धन की, बल्कि करोड़ों रुपए की जो बंदरबाट की गई है, किस तरह से उस धन को ठिकाने लगाया गया है और कैसे उस पैसे को वसूला गया है। और उसके बाद जो सरकारी खजाने जो पैसा जो जाना चाहिए था वो पैसा नहीं गया, उसको वापस वहां पर भेजना जरूर अधिकारियों के लिए जो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी। मैं उस जमीन के बारे में बताना चाहूंगा कि नगर निगम की वो जो सबसे जो विवादित जमीन है, मैं उसी जमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नगर निगम की सराय गांव के पास ये वही जमीन है। और ये जो सामने जो कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, ये नगर निगम का कूड़ा मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, कूड़ा प्रबंधन केंद्र, ये वो प्लांट है। और इसी प्लांट के एक्सटेंशन के लिए, इसके विस्तारीकरण के लिए इस जमीन को खरीदा गया था। इस जमीन पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। 35 बीघे ये जमीन बताई जा रही है, जो कि कृषि भूमि है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है फसलें उगी हुई हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर और भी बड़ी फसलें उगी हुई थी, लेकिन इस जमीन की जो खरीद होने के बाद में उसको यहाँ से फसलों को हटा दिया गया। और जो सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में जो खेल हुआ, वो खेल ये हुआ कि इस कृषि भूमि को अकृषि बनाया गया, इसका लैंड यूज चेंज किया गया। इस पूरे मामले में जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, एसडीएम की जो बड़ी भूमिका होती है लैंड यूज चेंज करने में, और बहुत ही त्वरित, अगर देखिए भ्रष्टाचार के लिए कितनी जो है गति, कितनी स्पीड से काम किया जाता है कि एक आम आदमी जब लैंड यूज चेंज कराने के लिए सरकारी ऑफिसों में जाता है, तहसील में जाता है, एसडीएम के पास जाता है, तो उसकी चप्पलें घिस जाती है, उसको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि उसे कई अधिकारियों को, कर्मचारियों को रिश्वत तक
देनी पड़ जाती है, लेकिन महज कुछ ही दिनों के भीतर इस बड़ी भूमि का, करोड़ों की वाली जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई। और इसी के लिए जो तत्कालीन जो प्रशासक थे नगर निगम के, जो इस वक्त डीएम है, तो उन्हीं की ये जो भूमिका है वो ये भी सामने आई कि उस रिपोर्ट पर जो है प्रशासक ने स्वीकृति दी कि इस जमीन को खरीदा जाना चाहिए। और इसी तरह की जो भूमिका थी वो बिल्कुल, तो नगर आयुक्त देखिए पूरा का तत्कालीन पूरा वरुण लैंड चौधरी की यूज भी। बदल दिया गया। 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में बेच दिया गया। अब कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन रिकवरी किस तरह से होगी अभी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने अब प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। करण माहरा ने कहा कि अभी सिर्फ एक घोटाला खुला है, कई खुलने अभी भी बाकी है। वीआईपी का नाम क्यों नहीं अभी तक उजागर किया? सब जानते हैं कि वीआईपी कौन है। कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए एक कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है। और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देहरादून के दौरे पर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने गडकरी का स्वागत किया। नितिन गडकरी सीएम धामी के साथ प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करेंगे। इसमें प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा की जाएगी। यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों में अज्ञात बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद अब पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए संचालित हो रहे कुछ घोड़े खच्चरों में खांसी, जुकाम के लक्षण दिखाए गए हैं। 30 घोड़े खच्चरों के रैंडमली सैंपल लिए गए, जिन्हें टेस्टिंग के लिए अब भेज दिया गया है। फिलहाल पशुपालन विभाग ने बीमार घोड़ों खच्चरों को यात्रा में जाने पर रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है और डॉक्टरों की टीम द्वारा यात्रा रूटों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तरकाशी के खुरमोला गांव में गुलदार की दहशत देखी जा सकती है। रात के समय गुलदार घरों के आंगन में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है और दहाड़ मारता हुआ सुनाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हालात ये है कि शाम 7 बजे के बाद ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ग्रामीण और वन विभाग की टीम रात के समय सायरन बजाते हुए गुलदार को भगाते नजर आते हैं। पूरे क्षेत्र में इस वक्त वन विभाग की टीम रात के समय गश्त करती दिखाई दे रही है। आजकल हमारे यहाँ वगैरह आ रहा है, उसके साथ 2 बच्चे हैं और बहुत खतरनाक है। हम लोग दहशत में हैं। 7 बजे आ रहा है, हम लोग रात को बाहर नहीं आ पा रहे। परसों मैं 3 बजे बाहर आया तो बरामदे में टहल रहा था, उसने देखा मेरे को, फिर वो भाग गया और हमें रात को 7 बजे के बाद बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा। वन विभाग जो है इस पर कोई कार्रवाई करे। देहरादून के प्रेमनगर इलाके के देवभूमि चौक पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजहर त्यागी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर तेज आवाज साइलेंसर और वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी के तहत नंदप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, पांडुकेश्वर में लगातार चेकिंग की जा रही है और बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने के दौरान तेज आवाज वाले बाइक सवारों के चालान काटे जा रहे हैं। रुड़की में सिंचाई विभाग की जमीन पर एक मजार है, जिसे सैयद तार बाबा मजार कहा जाता है। खुद सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने इस मजार को अवैध बताया और सीएम धामी के नाम पर एक पत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि यह मजार
अवैध है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस जगह पर अवैध निर्माण भविष्य में हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इस मजार को हटाया जाए। अब इस पत्र के आधार पर प्रशासन की मजार के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल हो गए लगभग काम करते हुए, कोई मोमडन नहीं आता यहाँ। नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि हटाओ कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ कोई दिक्कत आ सकती है तुरंत। वो हम जांच के चेक करेंगे कैसी क्या स्थिति है, लेकिन यदि वो अवैध संचालन हो रहा होगा, सरकारी ज़मीन पे बना के अगर किया जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में मौसम विभाग के पूर्वानुमान का असर दिखने लगा है। सुबह मौसम साफ जरूर रहा, लेकिन दोपहर होते होते यहां पर मौसम ने फिर से करवट बदली और शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही जमकर ओले भी गिरे हैं, जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश के चलते नैनीताल में लैंडस्लाइड का खतरा बन गया है, तो वहीं मौसम की मार किसानों पर पड़ने लगी है। देखिए, बारिश तो एक बार को ठीक है, लेकिन अगर ओले गिरते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को, काश्तकारों को होता है। मौसम विभाग की चेतावनी का असर एक बार नैनीताल में सही साबित हुआ है और देख सकते हैं कि तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। हालांकि देख सकते हैं कि जिस तरह से नैनीताल का ये कोतवाली वाला इलाका है, तेज बारिश अभी भी शुरू हुई है और उसके बाद इस तरह से जो ओले हैं वो बड़े बड़े गिरे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि जो 5 तारीख है, 5 तारीख तक लगातार इसी तरीके से वर्षा होगी और जो उत्तराखंड के तमाम इलाके हैं, तमाम जिले हैं, उनमें इसी तरीके की वर्षा होगी। हालांकि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे जो फल काश्तकार है उनको नुकसान हुआ है। देख सकते हैं कि इस तरफ देख सकते हैं कि जो तेज बारिश है उससे यातायात भी बिल्कुल थम सा गया है। हालांकि जिस तरह की बारिशें हो रही है वो काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि जो नैनीताल के कई इलाके हैं उनमें जो लैंडस्लाइड का खतरा है, जो किसान हैं उनको जो फसल है इस वक्त तैयार हो रही है, चाहे वो आलू है, पुलम है, खुमानी है या जो पहाड़ी फल है, उनकी फसल तैयार हो रही है, तो नुकसान किसानों को जरूर हो सकता है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा भी उतनी ज्यादा है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने आने वाले 2-3 दिनों तक ऐसी ही चेतावनी जारी की है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और उत्तरकाशी में भी मंगलवार को दूसरे दिन सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी महसूस भी की जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में जो यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें गर्म कपड़े साथ में लाने की सलाह दी है। और उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल समेत 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 2 दिन तेज आंधी की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान, तो दूसरी तरफ मानसून सीजन में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, जिसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे पहले ही अनुमान लगाया जा सके। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान, तो दूसरा मानसून के सीजन में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, जिसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे प्रेडिक्ट किया जा सके। मानसून सीजन के साथ ही प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भी आम हो जाती हैं। एक ही जगह पर लगातार 100 mm तक की बारिश बादल फटने की घटना को दर्शाती है। ऐसे में मानसून में कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब जब मानसून सीजन करीब है तो अगले 4 महीने चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें खास होगा कि इस तरह की घटनाओं का पहले से आकलन, क्योंकि प्रदेश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जानकारों का मानना है कि 2 घंटे पहले ही होने वाली बारिश की एक्टिविटी बताई जा सकती है। हालांकि इसमें बादल फटने जैसे सिस्टम का बता पाना मुश्किल है। लेकिन 5 से 6 सेंटीमीटर भी अगर आवर में वहाँ रेनफॉल मिल जाती है तो वो अपना आप में काफी होती है कि वो जो है फ्लैश फ्लड वगैरह जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो बिल्कुल चाहे लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड है, 5 से 6 सेंटीमीटर विद इन आवर अगर रेन मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं जो मिनी क्लाउड बस्ट इस तरह की भी चीजें होंगी तो उसमें चीजें होती है।
तो बिल्कुल इसके लिए है स्ट्रेटजी यही है कि नाव कास्ट तक हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ लोकेशन स्पेस पे हम बता सकें इस तरह की एक्टिविटी अब आप थोड़ा यहाँ से बिल्कुल अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर गिरती है। ऐसे में आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य में इस तरह का सिस्टम का डेवलप होना अब जरूरी लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मई और जून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इस बार खरीफ की बुआई भी समय से होने लगी है। पिछले सालों की तुलना में इस बार गर्मियों में अधिक बारिश हुई, जिससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद मानी जा रही है। इसके साथ ही गर्मियों में जंगलों की आग पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मई और जून ये स्टार्टिंग में अच्छी बारिश हो रही है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हमारे मिट्टी में नमी बरकरार है और किसानों ने भी अपनी बुआई टाइम पे कर रहे हैं। जो भी खरीफ की हमारी फसलें हैं, जैसे मड़वा हो गया, पल्सेज हो गई या मक्का हो गया, तो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें इसका, मई के महीने में तो 23 से 25 mm की बारिश होती थी, इस बार वो 46 mm तक बारिश हो रही है मई के महीने में। और उत्तराखंड में इस समय प्री मानसून चल रहा है और बारिश से नदियों में जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बीते 2 सालों के आंकड़े देखें तो उत्तराखंड में करीब 350 लोगों की मौत पानी में डूबने से हो गई, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने इस साल खास तैयारी की है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बीते हफ्ते ऋषिकेश में 3 बच्चियां नदी में डूबी, जिनमें से सिर्फ एक ही बच्ची को बचाया जा सका। वहीं विकास नगर में 5 युवकों को बामुश्किल बचाया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, जहां हर साल बरसाती नदियां उफान पर होती हैं और ऐसे लोगों की लापरवाही से उनकी जान पर बनाती है। पिछले 2 साल में प्रदेश में करीब 500 डूबने की घटनाएं हुई, जिनमें 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2023 में 236 डूबने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 739 लोगों को बचाया जा सका, लेकिन 152 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 2024 में भी आंकड़े डराने वाले रहे, जिसमें 259 घटनाओं में एसडीआरएफ ने 916 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 185 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हम हर तरह की आपदा के लिए पूरी तरह सजग, सतर्क, तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देहरादून के एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और यहां पर 3142 स्टूडेंट्स को डिग्री बांटी गई। यूनिवर्सिटी ने नितिन गडकरी को मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे कार्यक्रम में। आप केवल वर्तमान में हमारे नागरिक नहीं है, आप देश का भविष्य है। और आज विश्व में हमारे देश की ये विशेषता है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 डॉक्टर भारतीय हैं। यूके में भी यही स्थिति है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, इंजीनियरिंग स्किल, मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है तो आदरणीय गडकरी से अच्छा गुरु शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आदरणीय गडकरी जी जैसे कैसे इतनी कम लागत में, इतने कम समय में विशाल और महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। आपका ये टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट हम सभी के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 7,44,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। चलिए इस खबर को हम दिखाएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।